जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है क्रिस्टल लेटस क्लासिफिकेशन, डायग्रामेटिक, जितने भी उसकी अप्रोच है वो हम पढ़ेंगे। तो ये क्रिस्टल लेटस और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। तो सबसे पहले कि क्रिस्टल लेटस होती क्या है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन्हें कहते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड किन्हें कहते हैं वो तो हमने पढ़ लिया है। तो वो शक्ल कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्यूबिक शक्ल कैसी है वगैरह वगैरह, क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं, उनको हमने कैसे याद करना है, कैसे ड्रॉ करना है, सारी चीजें हमने यहां पर सीखनी है। सही हो गया। तो चंद चीजें हमने सीखनी है, वो हम देखते हैं। क्रिस्टल लेटस, the array of latest sites or points in a specific three-dimensional pattern in any solid is called क्रिस्टल लेटस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम दोनों में से दोनों अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मसलन बस ये आपको बताओ, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंजमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटस, ठीक है। तो साथ में यहाँ पे लेटेस्ट साइट्स या लेटेस्ट पॉइंट्स का ये पहले भी जिक्र हो चुका है, लेकिन साथ ही इसका भी जिक्र हो जाए कि लेटेस्ट साइट या पॉइंट का मतलब क्या है, कि इनकी अरेंजमेंट का मतलब क्या है। तो हम कहते हैं द प्लेसेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कह लो, या फिर जो भी वर्ड यूज किया है क्रिस्टल लेटस कह लो, वेयर एटम्स, आयंस और molecules are arrayed are called latest sites, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट्स, या उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। मसलन जैसे मैं यूं कहूं ना कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है, ये क्यूबिक अरेंजमेंट है, ਭਾਜੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ठीक है जी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ यहां पे इस तरह इसको सामने वाली साइडों को मिला दो, ये सामने वाली चीजों को मिला दो, ठीक है। ऐसे ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये नंबर ऑफ क्यूब्स इनसाइड देम है, ये काफी ज्यादा क्यूब है, पीछे क्यूब है, इससे आगे वाला, फिर ये आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला, ये बैक साइड वाला, आगे वाला, बैक साइड वाला, इस तरह करके ये क्यूब्स हमारे पास मिल गए। तो यहां पर जो बेसिकली चीजें हैं, इन पर देखो ये कुछ ना कुछ चीजें प्लेस होती हैं, इधर इधर
ये कॉर्नर्स हो गए। फिर यहाँ पे फेस सेंटर्स में यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स जो है वो लगे होते हैं। तो ये वाली वो जगह जहां पर कोई ना कोई चीज पड़ी हो, मसलन यहाँ पर है, या आप कोई भी मतलब पॉइंट ले लें, इधर ले लें, साथ में यहां पर बना दें, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एटम, पार्टिकल मौजूद होता है, ठीक है, यहां पर मौजूद है ये सारे। तो इन जगहों को, इन प्लेसेस को, ये वाली प्लेस हो गई या ये वाली प्लेस हो गई, इनको हम लोग क्या कहते हैं कि एक जो क्रिस्टल लेटस है उसके अंदर ये वो जगह है जहां पर एटम, आयन और पार्टिकल्स प्लेस किए जाते हैं। एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स आर प्लेस्ड है, मौजूद होते हैं, जहां पे लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मतलब जहां पर भी पार्टिकल हमने बनाना है, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल, ये ऐसे हर कॉर्नर पे मैंने एक एक पार्टिकल छोड़ा है। तो अब ये देखो ना, इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। मसलन ये पार्टिकल इस लिहाज से एक्स एक्सिस पे, ये वाला वाई एक्सिस पे, ये वाला जी एक्सिस पे, इस तरह 3 डायमेंशन में अगर अरेंज होंगे तो उसे हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि उसे हमने कहना है क्रिस्टल लेटस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल लेटस या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहे हैं। अब ये तो है ना, काफी ज्यादा इसमें जो है ना वो डिस्टर्बेंस होगी, मतलब चीजें बनाई हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें क्रिस्टल लेटस की कोई पेट शक्ल पता चले कि कैसे बनानी है, उसका एंगल क्या होगा, किस तरह की चीजें होगी। तो ये वो टॉपिक है जो अक्सर जो है वो स्किप आउट करवा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इजी वे में इस तरह समझाऊंगा कि हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। तो सुनिएगा, अब वो प्लेसेस भी समझ आ गई और वो अरे भी समझ आ गई। अरे मतलब अरेंजमेंट भी समझ आ गई। 2 चीजें मैंने समझाई हैं। तीसरी चीज, जो क्रिस्टल लेटस है उसके अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है यूनिट सेल। यूनिट सेल कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि देख का एक चावल उठाएं, चेक करें टेस्ट, साइज, कलर, ईच एंड एवरीथिंग, उससे ही पता चल जाता है कि बाकी चावलों का कलर क्या होगा। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में कुछ छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे अपना यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ, उसमें से एक डब्बा निकालें, वो जो एक यूनिट निकालें, जैसे अपना दीवार है, किससे मिलकर बनी है, ईंटों से। अब आपने चेक करना दीवार कितनी मजबूत है, आप उसकी इकाई चेक करें, ईंट कितनी अच्छी लगी हुई है। ईंट चेक करें, अव्वल है, दोम है, सोम है, जो भी है, गारा लगाया हुआ, जो भी हमें समझ आ जाएगा। तो ईंट अगर अच्छी हुई तो दीवार भी अच्छी बनेगी। ऐसे एक ईंट पे हम लोग डिपेंड कर देते हैं कि ये यहाँ पे मटेरियल कैसा यूज हुआ होगा। ऐसे ही जैसे सैंपलिंग करते हैं, तो सैंपलिंग में सबसे छोटा जो सैंपल एक इकाई जिससे हर चीज समझ आ जाती है, हर चीज वाज़ेह हो जाती है, वो वाली इकाई का नाम क्या है, यूनिट सेल। तो हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल lattice which completely explain all the characteristics of crystal lattice is called unit cell। ठीक है, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल लेटस जो तमाम उसकी एक्सप्लेन करे ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तमाम खुसूसियात को एक्सप्लेन करे, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो जैसे लतीफा बना हुआ है ना कि बाजार में कोई एक बंदा ईंट उठा के चल रहा था, तो कहता नहीं भाई ईंट क्यों चुकी है, वो कहता जी मकान बेचना तो सैंपल है, यानी कि ईंटों से मिलके मकान बनता है ना। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड है, आपको नहीं पता चल रहा कि वो सॉलिड कौन सा है, ठीक है, तो उसकी शेप कैसी है, आप उसका सबसे छोटी इकाई ले लो, जैसे NaCl सॉलिड है, जैसे चीनी है। अब चीनी की बोरी उठाना जरूरी नहीं है, चीनी का एक दाना ले लो,
उसे गौर से देखना, उसकी शक्ल कैसी है, आपको समझ आ जाएगी। शुगर की क्रिस्टल्स इस तरह की होती हैं, वो इस तरह का सॉलिड है, वो उसकी शेप ऐसी है, तो हम कहते हैं वो छोटी इकाई। तो हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं जिसमें सारी की सारी चीजें जो है वो क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, अब सुनिएगा। इट गिव आर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज बेसिकली एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगली बात, इट गिव complete information about the structure of क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि ये एक जो है क्या थोड़ी सी चीजें बताता है, ये सारी चीजें बताता है, सारी की सारी चीजें बताता है। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें कैसे बताता है, मतलब उसमें कौन सी खसूसियात हैं जिस पर ये जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सहारा लेना है हमने और उसे समझना है। ठीक है, तो हम कहते हैं वो समझने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है साइंस, दैट इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी कह लें या ग्राफिक एलिमेंट्स कह लें, क्योंकि ग्राफी हमने करनी है और एलिमेंट्स उसके पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब जरा सुनिएगा। The axis or angles or components of crystalline solids which explain the shape of crystal are called क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। यानी कि आपसे कहा जाए कि क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आपने भी बता दिया, मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया है, एक्सिस का नाम भी ऐड कर दिया है, एंगल्स का नाम भी ऐड कर दिया। आप सिर्फ कह रहे हैं वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स जो क्या एक्सप्लेन करें, शेप ऑफ क्रिस्टल एक्सप्लेन करें, जो किसको एक्सप्लेन करें, शेप ऑफ क्रिस्टल को एक्सप्लेन करें, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है दे आर 6 इन नंबर्स। वो टोटल कितने पाए जाते हैं? 6। तो यहां पे हमारा मसला थोड़ा सा और आसान हो गया। 6 कुछ हैं एक्सिस और कुछ हैं एंगल्स। ठीक है, एक्सिस भी 3 है, एंगल्स भी 3 है, एक्सिस भी 3 है, एंगल्स भी 3 है। अब सुनिएगा, अब इसमें दोनों 3 चीजें हैं, तो इसलिए जरा एहतियात से हमने इसे लेकर चलना है। ये चीजें समझ आ गई, समझे, सारे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के बेस पर शक्लें बनाना आपको सबको आ जाएगी। अब सुनिएगा, एक्सिस एक है ए, बी और सी। एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गैमा। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अल्फा, बीटा और गैमा क्या क्या है। सही हो गया। अब ये मैं शक्ल बना के बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद करना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप लोग क्यूब बनाएंगे,
क्यूब इस तरह बनाएंगे कि दो बॉक्सेस बना के उसे आपस में मिला देते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना, ये एक बॉक्स है, ऐसे ही दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला देना, बस ऐसे क्यूब बन जाना। ये कौन सा मुश्किल है? तो इसलिए आप क्यूब बनाएंगे बड़ी एहतियात के साथ। एक बॉक्स, ठीक है, ये दूसरा बॉक्स। ये दो बॉक्सेस मैंने यके बाद दीगरे यहां पे आपके सामने बना दिए और उससे हमने क्यूब कंप्लीट कर लिया। अब जरा बात बड़ी बड़ी समझने वाली है, सबकी तवज्जो इधर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड का अकॉर्डिंग टू 2021 सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पे 3 एक्सिस है, यहां पे 3 एक्सिस है। क्या मैं कह सकता हूं, ये बोले तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये ऊपर को जाएंगे तो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इधर को आएंगे तो कौन सा एक्सिस है? जी एक्सिस। सही है, सबको एक्सिस क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस ये वाला, जी एक्सिस ये वाला, ये इसके हिसाब से, मसलन कि ये मैं इसे ऐसे बनाऊं ना, यहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं, ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं या लेटेस्ट साइड्स हैं, पूरा क्यूब है जिसके अंदर इस तरह के एटम्स की अरेंजमेंट है कि जब रिजल्टेंट देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। ये क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। सब फोकस कीजिएगा। अब हमने इनके नाम रखने हैं, वही सबसे मजेदार बात है। कहा गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड है, जो लेंथ है, जो एज है, उसको नाम रख दो ए। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में उसका नाम क्या रखा गया? ए। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? ए। अब मुझे बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ये भी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है, तो इसका नाम भी क्या है? ए। इसका नाम भी क्या है? ए। इसका नाम भी क्या है? ए। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्यूब में कितने एक्सिस नजर आए? 4। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो सारे ये होंगे। पहली बात क्लियर? लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज ए, इज नोन एज ए। एक बात। दूसरी बात, आपने एक फैसला किया, अब वाई एक्सिस पे आ जाओ। ये वाई एक्सिस जो बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है, इसका नाम क्या रख दिया? बी। इसका नाम क्या रख दिया? बी। ठीक है, ये वाई एक्सिस है तो ये भी तो वाई एक्सिस है, उसी तरह का ये अपवर्ड को, ये भी बी हुआ तो ये भी बी हुआ तो ये भी बी, स्मॉल लेटर्स में। एक्स एक्सिस वाले सारे ए हो गए, वाई एक्सिस वाले सारे बी हो गए, और आखिर पे रह गया जी एक्सिस। सही है, तो ये जी एक्सिस है, ये वाला जी एक्सिस की लेंथ को क्या कर दिया? सी। ठीक है, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया और ये भी सी, क्योंकि ये तीनों चारों जी एक्सिस पर बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई, हमें एक्सिस समझ आ गए। अब मैं एक्सिस यहां पे लिख देता हूं, ए एक्स एक्सिस। तो मैं कहूं लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस क्या कहलाया? ए। और बी किसे कहूंगा? लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। और सी किसे बोलूंगा? लेंथ अलोंग जी एक्सिस। ठीक हो गया, लेंथ क्लियर हो गई। एक्स एक्सिस के अलोंग ए, वाई एक्सिस के अलोंग बी और जी एक्सिस के अलोंग सी हो गई। लेंथ क्लियर है। अब जरा इधर ध्यान करें, एंगल समझने, और एंगल समझने का ये ट्रिक है, और ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रिक कहीं नहीं मिलना, जरा तवज्जो रखिएगा, बड़ा ही आसान ट्रिक है। इसके बाद आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की टेंशन खत्म, schoolmall.com में आ जाएंगे। तवज्जो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, जरा ध्यान करना, जरा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और इस एक्सिस का नाम क्या रखा हुआ है? ए। ए के सामने वाला, ए के ऑपोजिट साइड वाला, ए के कंट्रेरी, ये वाला बनता है ना एंगल, जिसमें ए का ऑपोजिट है। ए के ऑपोजिट का नाम है अल्फा। ए के ऑपोजिट का नाम है अल्फा। इसका मतलब इसमें ए का कोई रोल नहीं है। अगर मैं कहूं ये किसके बिटवीन है, तो आप कहेंगे बी और सी के बिटवीन, क्योंकि ए के तो ऑपोजिट बनाया है। इसीलिए अल्फा को याद करना है कि अगर बनाते हुए देखना तो ए के सामने वाला, ए के सामने वाले में ए नहीं आएगा, बिटवीन बी और सी आया। एक बात
दूसरी बात देखें, ये लिखा हुआ कौन, बी, ये बी है, बी के सामने वाला कौन होगा, जाहिर बात है बी के सामने वाला क्या होगा, बीटा होगा। बी के सामने वाला क्या होगा, बीटा। तो बी के सामने वाला ये आया, इसका नाम क्या ठहरा, बीटा, क्योंकि ये बी के ऑपोजिट वाला है। अब बी के ऑपोजिट वाला, इसमें बी वाला एक्सिस नहीं है, इसका मतलब बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, बीटा में बी वाली लाइन नहीं आनी, उसके ऑपोजिट वाली दोनों लाइनें आनी है। और सी, सी के ऑपोजिट, ये सी के ऑपोजिट, ये क्या होगा फिर, गैमा, यानी कि सी के ऑपोजिट वाला, उसमें सी नहीं बोलेंगे, फिर बिटवीन ए एंड बी, ये देखो ए और बी के दरमियान। क्लियर। अब एक तो ये बनाने वाला तरीका हो गया कि बनाते हुए ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गैमा, डन। लेकिन दूसरी बात, अगर इसे लिखना है तो ये तो नहीं लिखना है ए के सामने वाला। अब देखो अल्फा था ए के सामने वाला, ए के सामने दो एक्सिस हैं, बी और सी वाला, बी और सी, तो इसलिए जब लिखते हैं अल्फा किसके दरमियान है तो आप कहेंगे बिटवीन बी एंड सी। बीटा बोले, बीटा में बी नहीं बोलना, तो क्या कहेंगे, बिटवीन ए एंड सी। और गैमा में सी नहीं बोलना, तो बोलेंगे बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। सही हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, अल्फा में ए नहीं बोलना, बिटवीन बी एंड सी। बीटा में बी नहीं बोलना क्योंकि बी के तो ऑपोजिट है, बिटवीन ए एंड सी। और गैमा में सी नहीं बोलना, बिटवीन ए एंड बी हो गया। तो दोनों तरीके 110% समझ आ गए, इसमें अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपसे कोई पूछ ले कि क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप आराम से कहेंगे कितने हैं अभी, 6। कितनी क्लासेस में कन्वर्ट किया गया, 2। एक्सिस और एंगल्स, एक्सिस को भी नाम रखा, एंगल्स को भी नाम रखा। एक्सिस के हिसाब से 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो लॉन्ग लेंथ है उसे ए कहा, वाई बी कहा, जी को सी कहा। फिर एंगल्स, एंगल्स अल्फा है बिटवीन बी एंड सी क्योंकि ए के ऑपोजिट बनाया है, बीटा है बिटवीन ए एंड सी क्योंकि बी के ऑपोजिट बनाया है, गैमा बिटवीन ए एंड बी क्योंकि सी के ऑपोजिट बनाया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रिक था जो हमें किस पर मजबूर करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के यूनिट सेल को समझने पे मजबूर करता है। अब हमें ये ए बी सी का चक्कर समझ आ गया, अब हमने क्रिस्टल सिस्टम समझ लेना है। क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हुए हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने ये चीजें आगे नई नई शेप्स बनाते हुए कैसे अप्लाई करनी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो कहीं नहीं समझाया जाता, यहां पे क्लियर कट एक्सप्लेन किया जाएगा। यूनिट सेल समझने के बाद हम क्रिस्टल सिस्टम समझने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये जो एक क्रिस्टल आपने बनाया है ये तो बड़ा अच्छा सा बनाया है ना, तो क्या इसके अलावा भी नाम है? कभी आपको मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए कभी मैंने होमोहेड्रल का नाम लिया, कभी मैंने ऑर्थोरोम्बिक का नाम लिया, कभी मैंने मोनोक्लिनिक का, कुछ तरह के नाम लिए, वो नाम ही सारा कुछ है। ठीक है, उस टेबल को याद करना है, वो एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो क्रिस्टल सिस्टम याद रखें, देयर आर टोटल 7 crystal system which have different axes and angles। इनके एंगल्स और एक्सिस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने इसको बनाना है, जरूरी समझना। अब जरा सुनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम आपको हमने समझाने हैं। सबसे पहला गुर जो इनको याद करने के लिए आपको खाना पड़ेगा वो क्या है, जिससे आपको इसकी चीजें सारी क्लियर होने जा रही हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम में जो सबसे पहली मांग हम कर रहे हैं वो किस चीज की है, वो जरा देखिएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम को अरेंज कैसे करना है, अरेंजमेंट सबसे जरूरी चीज है। सुनिएगा, CTO RHMT, CTO RHMT, CTO RHMT, CTO सितो
RHMT रहमत, ये क्या बन गया? सिटो रहमत। तो समझ आ गया? सिटो रहमत, ठीक है। तो सिटो रहमत के अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो शॉर्टकट है वो याद करना है, जो आप लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि CTO RHMT यानी कि सिटो रहमत के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है। तो ये अरेंजमेंट आपने नहीं भूलनी। CTO RHMT, C stands for cubic, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, R stands for rhombohedral, H stands for hexagonal, M stands for monoclinic, T stands for triclinic। ये 7 नाम याद करने आपने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। CTO RHMT सिटो रहमत के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक बात ये होगी, अब ये जो क्यूबिक है या जो भी है, इसके अंदर 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है, एक एक्सिस एक्सप्लेन करने और एक एंगल्स एक्सप्लेन करने हैं। तो यहां पे मैं एक्सिस लिख देता हूं और यहां पे मैं एंगल्स लिख देता हूं। अब सुनिएगा, एक्सिस में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। फिलहाल सब में ये लिखें कि 3 किस्म के एक्सिस होते हैं, A होता है, B होता है और C होता है, क्योंकि A एक्स एक्सिस के लॉन्ग, B वाई एक्सिस के लॉन्ग और C Z एक्सिस के लॉन्ग अभी हम यूनिट सेल में पढ़ चुके हैं। अब जरा सुनिएगा, सबकी तवज्जो यहां पे मरकूज होगी तो ही मैं कुछ चीजें आपसे कर पाऊंगा। सुनिएगा, सबकी तवज्जो ध्यान देकर करें। इसमें गुर क्या है? पहले दोनों इक्वल रखने, फिर एक अनइक्वल करना है, फिर दोनों अनइक्वल कर देने। तवज्जो, 3-3 का सेट बनाना है। पहले दोनों इक्वल, अगले में एक अनइक्वल, फिर अगले में दोनों अनइक्वल, फिर जब चौथा आना है इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल, इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल। ये स्ट्रेटेजी अपनानी, जरा तवज्जो रखिएगा, समझे। पहले में दोनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल। ओके, फिर सुने, दोनों इक्वल, एक अनइक्वल और दोनों अनइक्वल। और आखिर वाला याद रखें, आखिर वाली लाइन में कुछ भी इक्वल नहीं है। लास्ट वाले को रट लें, ना एंगल इसके इक्वल है ना एक्सिस इसके इक्वल है, इसलिए याद रखें ये तो इक्वल हमने बनाना ही नहीं है ना, ये तो इक्वल हमने बनाना ही नहीं है। सही है, तो समझ आ गया, दोनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल। सही हो गया, तो यहां पे ये स्ट्रेटेजी आ गई। अब मैं एक्सिस को याद करने का तरीका समझा रहा हूं। जैसे अब कोई मेरे से सवाल करे, मेरे से कोई सवाल करता है, मुझे कहता है यार इसे भूल जाओ, अभी मैं इसके सामने आ जाता हूं, मैं कहता हूं यार कोई हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बनाए। हेक्सागोनल, मैं कहता हूं CTO 3, CTO 3 का सेट खत्म, फिर RH हेक्सागोनल दूसरा बन रहा है, दूसरे में एक अनइक्वल होना है। ये देखो, हेक्सागोनल एक अनइक्वल है, दूसरे में एक अनइक्वल, तीसरे में दोनों अनइक्वल। फिर मैं कुछ पूछता हूं, मैं कहता नहीं 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 मुझे कुछ और बताओ, मैं कहता हूं अपना ट्राइक्लिनिक। आपको पता है CTO पहला तो टेट्रागोनल है ना, CTO RHM, ये इस सिस्टम से ही आउट हो गया, यानी कि सबसे आखिर वाला, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। ये लो, फिर मैं सिस्टम से फिर कोई चीज पूछता हूं, मैं कहता हूं मोनोक्लिनिक का बताओ, देखो CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक, इनमें से नहीं आया, फिर RHM, M आखिरी वाला है, आखिरी वाले में दोनों इक्वल नहीं होते। ये लो, मोनोक्लिनिक में दोनों इक्वल फटे गए। सही है, अब आपको जो चीज सिखानी है वो है इससे नेक्स्ट एंगल्स की बात। किसकी बात? एंगल्स की बात। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं, सुनिएगा।
अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90। ये चार याद हो जाते हैं, ये चार जो है वो याद आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मसला करते हैं वो क्या होते हैं, वो जरा सुनिएगा, तवज्जो, अब इसकी तवज्जो करनी है जरा। पहले में तीनों एंगल्स इक्वल है, ये तीनों याद हो गए, पहले के तीनों एंगल्स इक्वल है, और आखिर वाले में मैंने क्या कहा, कुछ भी इक्वल नहीं है, ए बी सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बीटा गैमा के इक्वल नहीं है, और गैमा 90 के इक्वल नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है। आखिर वाली लाइन का हमने रटा हुआ है कि कुछ भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हमें याद करने पड़ेंगे तो सिर्फ तीन, बाकी सारे फटे हुए। अच्छा, तो तीन कैसे याद करने, तो जरा सुनिएगा। रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा लेस देन 120 एंड ग्रेटर देन 90, लेस देन 120 एंड ग्रेटर देन 90। तो इसे यूं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और इसे यूं भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीकों से ठीक है, कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। मतलब ये तीनों इक्वल है लेकिन 90 से बड़े और 120 से छोटे, ये याद रखना आपने, 90 से बड़े और 120 से छोटे होते हैं, ये है रोम्बोहेड्रल की पहचान, इसे याद करना है आपने। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120, यानी कि 110 हो सकते हैं, 111 हो सकते हैं, 115 हो सकते हैं, 120 से कम और 190 से क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। हेक्सागोनल में देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन इसमें गैमा होता है 120 का, गैमा क्या होता है 120 का, ये हेक्सागोनल की पहचान है। हेक्सागोनल पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है कि इसका जो एक एंगल है वो 120 का क्यों होता है, और उसका आंसर भी बताया जाएगा। इज ना अपना मोनोक्लिनिक पे अल्फा और गैमा 90 होते हैं, अल्फा और गैमा 90 होते हैं, और बीटा एंगल 90 के इक्वल नहीं है। अल्फा और गैमा 90 होते हैं और बीटा 90 के इक्वल नहीं होता। ये पहचान है हमारे पास किसकी, क्यों भाई किसकी पहचान है ये, मोनोक्लिनिक की। तो इसलिए आपको ये तीन याद करने हैं। यहां पे तो आ गया ना कि अपना गैमा 120 की आ गई और इसमें बीटा 90 नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इसलिए ये तीन अगर आपको याद हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मसले मसाइल सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, schoolworld.com में आ जाएंगे आप। सही है, अब मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। मैं कहता हूं एंगल्स को जरा रिवाइज कर दें। अगर एंगल्स को मैं रिवाइज करने के लिए आता हूं तो जरा सुनिए, पहले तीनों 90 के इक्वल है, आखिरी वाला कोई भी इक्वल नहीं है, आखिरी वाला कोई भी इक्वल नहीं है, ये हमें समझ आ गई। तो जब आखिरी वाला कोई भी इक्वल नहीं है फिर रह गए कितने, तीन। इसमें क्या है, अल्फा बीटा गैमा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। फिर अल्फा बीटा 90 है लेकिन गैमा 120 के बराबर है। इसमें अल्फा और गैमा 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है। बस ये एंगल्स याद करने पड़ते हैं। एक्सिस आपके इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फटे हुए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है अभी सबको, यहां तक ये चीजें सबको डन हो गई कि मतलब हमने इस टेबल को 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम को यूं चुटकियों में खिलाया है, सारे हमने याद कर लिए। अब इनके मुताबिक शेप्स कैसे बनती हैं, इनके मुताबिक शेप्स कैसे बनती हैं, अब हमने वो बनानी है। क्लियर हो गया, वो बनानी है। अब क्विक ओवरव्यू हमने लेना है इसकी शेप्स के ऊपर, ठीक है। शेप्स अब हमने कैसे डिजाइन करनी है। एक शक्ल बनानी आ जाए बाकी सारी शक्लें आपको बनानी आ जाएंगी। क्यूबिक वाली हम याद नहीं करवाते होते क्योंकि क्यूबिक सबको बनानी आती है।
एग्जाम्पल्स बुक पर टेबल के एंड पे लिखी हुई हैं, आपने एग्जाम्पल हर किसी की लाजमी करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आती है कौन सी क्यूबिक है, कौन सी हेक्सागोनल है, कौन सी मोनोक्लिनिक है। मैंने बेसिक चीजें समझाई है, याद करने वाली चीजें वो आपके जिम्मे है, वो आपने बुक से रीडिंग करनी है। अब देखो क्यूबिक में दो चीजें आपको याद हो, मैं रिपीटिशन के लिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। मसलन वो दो चीजें क्या हैं, वो एक्सिस और एंगल्स हैं। ठीक है, वो एक्सिस क्या है आपको पता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहां पर आप पहली लाइन की तरफ गामजन हैं। ठीक है, जब ये आपको पहला क्लियर हो गया तो ये क्यूबिक की कोई शर्त नहीं है। क्यूबिक आप अच्छा सा क्यूब बनाएं, क्यूबिक में मैंने कुछ नहीं समझाना, सारी चीजें मैं नेक्स्ट शेप्स पे समझाऊंगा। एक ऐसा क्यूब बनाना और शर्त है क्यूब दूसरा इधर को बनाना है, लेफ्ट साइड को। ठीक है, बात का ये वाला दूसरा डब्बा वो राइट साइड पे बना देते होते हैं, तो हमने राइट पे नहीं बनाना, हमने किधर बनाना है, लेफ्ट साइड पे बनाना है। सही हो गया, ताकि हमारी चीजें जो है ना वो हमें क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है, इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला देना होता है और ये हमारा क्यूब बन गया। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसे ए कहेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसे बी कहेंगे, जी एक्सिस के लॉन्ग इसे सी कहेंगे। एक बात, और दूसरी बात वही वाला क्यूब वाला, ए के ऑपोजिट वाले को क्या कहेंगे, अल्फा, बी के ऑपोजिट वाले को क्या कहेंगे, बीटा, और सी के ऑपोजिट वाले को क्या कहेंगे, गामा। ये इतनी सी स्ट्रेटेजी सिर्फ इसमें हमने अपनानी। ठीक है, अगली जो एग्जांपल है उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, जरा तवज्जो रखनी है। क्यूबिक के बाद हमारे टेट्रागोनल पे। क्यूबिक की आपको छूट है, जैसे बनती है क्यूब अच्छा सा हो, ये क्यूब है इसमें जरा बस थोड़ी सी ये इसकी तरह लेंथ थोड़ी सी और विड्थ बढ़ा दें ताकि अच्छा सा क्यूब बने। इसलिए क्यूब जैसा मर्जी हो वो सारी टेंशन नहीं है, बाकी सारी भी क्यूब जैसी हैं, बस थोड़ा बहुत लेंथ में फर्क है। टेट्रागोनल में आपको पता है a इज इक्वल टू b बट b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये सारे हैं 90। बस फर्क क्या रखना है, ए बी बराबर है, सी बराबर है नहीं है। अब ये जो सी इक्वल नहीं है, ये स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ व्यू। ठीक है, अब सुनिए, तवज्जो रखनी है सबने, भाई सबकी तवज्जो हो। लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज ए, ये मैंने बना दिया क्या, ए। ठीक है, ये ए बन गया। दूसरा बी बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, बी बनाना है। क्या सारे एंगल 90 के, हाँ जी 90 के, इसलिए टेंशन खत्म है। ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये ए और बी कम से कम आपस में क्या मैंने बना दिए, इक्वल। जितना ए है उतना ही क्या बनाया हमने, बी बना दिया। सही है, तो तकरीबन आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट इक्वल बनेंगे। तो ये जो बी बन गया है और एंगल भी किसका है, 90 का, और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप, सी इक्वल नहीं बनाना। अब सी है जी एक्सिस पे, आप इसे यहां बना दें, आप इसे यहां बना दें, आप इसे यहां बना दें, ये सारे जी एक्सिस पे, क्योंकि थर्ड एक्सिस आप प्लेन पे ड्रा नहीं कर सकते। आप क्यूब को देखते हैं, इधर को देखें जी एक्सिस और बनता है, थोड़ा सा सामने से देखें जी एक्सिस और बनता है, इसलिए करीब करीब यहां दरमियाना सा ऐसे बना दो। मुझे चेक करके बताओ, ये वाला जो सी मैंने बनाया है क्या वो ए और बी के इक्वल है, ए भी इक्वल है, ए भी इक्वल है, लेकिन सी उसके इक्वल है नहीं है। ये चीज इसको बनानी आ गई, अगला काम नहीं है, अगला काम ये चुटकियों में होगा। हजरत गौर कीजिएगा, जब ये हो गया ना, ए बी के बराबर नहीं और बी सी के बराबर नहीं और एंगल सारे क्या 90, इसलिए हमारी टेंशन खत्म। ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर नहीं है। अब सुनिएगा, ये जब स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगानी है, इसके बिल्कुल क्या करनी है, पैरेलल एक लाइन लगानी है, ये ऐसे जो इसके बिल्कुल बराबर हो, लगी लाइन। फिर इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगा के ये इस बॉक्स को कंप्लीट कर दिया, इस बॉक्स को क्या कर दिया, कंप्लीट। पहले मैंने एक्स वाई और जी बनाया,
एक्स वाई जी बनाने के बाद ए के पैरेलल ऊपर और बी के पैरेलल सामने बना दिया। अब चारों नुकरों पे एक नुक्कर पे इस तरह का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड चारों नुकरों पे बना दो, स्केल रख के इतने साइज का और ऐसी डायरेक्शन का, ये देखो ऐसी डायरेक्शन का और इतने साइज का, ऐसी डायरेक्शन का और इतने साइज का, ऐसी डायरेक्शन का और इतने साइज का, ठीक है। सब में डायरेक्शन और इसका साइज मैंने क्या बना दिया, सेम बना दिया। ये देखो एक था, मैंने 4 बना दिए। जब 4 बना दिए तो इन चारों को, अब ये 4 पाई टाइप बन गया। जब 4 पाई टाइप बन गया, अब ये जो चारों नुकरे इनको आपस में इसे रिंग तरह मिला देना। ये देखो ये नीचे को रिंग बना, इधर को बॉक्स, और जैसे ये कंप्लीट हुआ तो ये पप्पू सा बॉक्स बन गया। By this way you can easily manage the shape of any crystal given in the system, ठीक है। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गैमा कहलाता है, और ये फटे हुए। दिस शेप इज नोन एज टेट्रागोनल। क्यूबिक जरा खुला होता है और टेट्रागोनल जरा श्रिंक्ड होता है, यानी कि लंबूतरा होता है। क्लियर, ये दो हो गए। अब अगर ये क्लियर है, इससे आगे भी मजीद समझना है ताकि आपको समझ आए, मैं तीसरी बनाने लगा हूं, वो है ऑर्थो रोहम्बिक। वो क्या है जी, ऑर्थो रोहम्बिक, ताकि ऑर्थो रोहम्बिक आप बनाएं और आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाए। सुनिएगा, ऑर्थो रोहम्बिक देखें, आपको पता है तीसरा सिस्टम है A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90। अभी तक एंगल्स का कोई मसला नहीं पड़ा, एक्सेस का ही मसला है ना, वो मसला तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। तो बच्चों A और B और C आपस में इक्वल नहीं है, तो बच्चों ध्यान इधर करना जरा, सबका फोकस इधर हो, फिर ये मजे से हो जाएगा। ये देखो ये A बना दिया मैंने, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये बी बना दिया लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, और ये मैंने सी बना दिया। अब जरा चेक करो, क्या तीनों इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है ना। देखो कैसे, यहां पे देखो, दिस वन इज कॉल्ड ए सबसे लेंथी बनाया, बी उससे छोटा बनाया, सी उससे छोटा बना दिया। आप क्या कर सकते हैं, आप ए को छोटा बी को बड़ा बना सकते हैं, ए को बड़ा बी को सबसे छोटा सी को दरमियाना बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना दें। यहां पे शर्त है नॉट इक्वल, यहां पे ये शर्त नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए जैसे आप किसी भी बॉक्स को पकड़ते हैं, वो बॉक्स इस तरह भी पकड़ा हो सकता है, इसमें वाई एक्स जी एक्सिस वाला लंबा है, इस तरह पकड़ा होगा वो बॉक्स तो इसमें आपने एक्स एक्सिस वाला लंबा बनाया होगा, इस तरह पकड़ा होगा बॉक्स को तो आपने जी एक्सिस वाला लंबा बनाया होगा। इसका मतलब बॉक्स की शक्ल चेंज नहीं होनी, वो जो आप बना देंगे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ व्यू डिफरेंट होगा और कोई उसमें फर्क आने वाला नहीं है। ये आप सब हजरात ने अपने दिमागों में स्टोर कर लेंगे बात। अब जब ये बन गए, एक्सिस बन गए, अब सिंपल सी बात है, इसके पैरेलल लाइन लगाए और इधर लाइन लगाए। जब ये इस तरह बॉक्स बन गया, अब एक नुक्कर पे एक फालतू सी लाइन लगी हुई है, एडिशनल लाइन लगी हुई, वो वाली लाइन सब पे लगा देंगे, वो वाली लाइन सब पे लगा दी। तो अब इस लाइन को हमने क्या करना है, ये 4 पाई जैसे बन गई है, अब 4 पाई के चारों कोनों को मिला दो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। तो जैसे ये बना है ना, ये थोड़ा सा गोल बना है, ये थोड़ा सा लंबूतरा बन गया, बस यही फर्क आना है, और तो इतना फर्क कोई नहीं है, शेप तो सारी एक जैसी होती है, ठीक है, तकरीबन फर्क नहीं होता। तो वही ये वाले तीनों एंगल आपने साथ में प्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक के बाद चौथा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में आप सबको पता है कि हमने क्या लिखना है, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma less than greater than 90 and
लेस देन 120, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। तो ये हमने इस तरह करके इसकी शेप को अब क्लियरिफाई करना है कि ये कैसे बन गया। लेस देन 120 वाला और ग्रेटर देन 90 वाले को हमने किस तरह मैनेज करना है। अब मैनेज करना ही तो हमने सीखना है, बस सीखिएगा। तो जो ABC इक्वल है, कोई बात नहीं, भी बना लेते हैं, ध्यान इधर, ये A बन गया, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये B बन गया। अब मैं इससे पहले गलत बना रहा हूं, फिर सही बनाता हूं। ये वाला एंगल कौन सा लग रहा है? 90। हमने कहा है सारे एंगल 90 से क्या हो बड़े, 90 से क्या हो बड़े। ये 90 लग रहा है ना, आप ये वाली लाइन 90 से इधर बना दें, बनाए उतनी ही, लेकिन 90 से जरा इधर को बना दें। ये ले, ये इधर बन गई, इक्वल इन लेंथ, लेकिन एंगल होना था इधर, बन गया क्या इधर। वो इधर जाने का मतलब क्या हुआ? 90 से बढ़ गया, 90 से बढ़ गया। अच्छा, वो जो z एक्सिस वाला है, अब z एक्सिस वाले की मैंने कहा आपको छूट है, ना आप उतने साइज का बना सकते हो, ना आप एग्जैक्ट एंगल का बना सकते हो, इसलिए वो जहां मर्जी बना दो। मतलब यहां पे बनना था ना, ऐसे बनना था, आप थोड़ा सा उसे इधर बना दो, ऐसे बना दो, ये लो। क्योंकि z एक्सिस पे जो चीज नजर आ रही होती है वो असल में थर्ड एक्सिस में जो नजर आ रही होती है ना, वो छोटी नजर आ रही होती है। यानी कि इसको देखो ऐसे, तो ये पूरी लेंथ है, इसको ऐसे देखो तो एक डॉट नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे करके देखो तो इतना सा नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे करके देखो बड़ा हो जाएगा, पूरा ऐसे करके देखो तो ये और बड़ा। तो इसलिए z एक्सिस पे आपको फुल टाइम गारंटी के साथ छूट है, मैं जिस तरह मर्जी बना दो, जो सा मर्जी एंगल बना दो, सिर्फ ये वाला एंगल आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, जब ये बन गया बाकी तो मसला ही खत्म है। अब देखो इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने लाइन लगाई, उसके जितनी, और इसको साथ में मिला दिया। अब बस फर्क ये है कि ये वाला जो बॉक्स है वो टेढ़ा बनेगा। अब ये एडिशनल लाइन थी, ये लाइन मैंने एडिशनल चारों कोनों पे लगा दी, एक जैसी, जैसी इधर थी वैसे इधर, वैसे इधर, वैसे इधर, फिर चार पाई बन गई। सारों का स्टाइल एक ही है, मैं इसलिए बार बार ये बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। इनको मिला दिया, ये सामने मिला, ये सामने मिला, ये सामने मिला, और ये सामने मिला। तो ये वाला जो टेढ़ा सा बॉक्स है ये किसका कहलाया? रोम्बोहेड्रल का कहलाया। सही हो गया। तो यहां पे फिर से वही कि ये A है, ये B है, ये C है, और अगर एंगल देखने हैं तो एंगल खुद ही नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला अल्फा, B के सामने वाला बीटा, और C के सामने वाला गामा। ठीक हो गया। लेकिन जो हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल स्पेशल केस है, हेक्सागोनल स्पेशल केस है। अब हेक्सागोनल को बनाता हुआ सी देख लें ताकि हम लोग टॉपिक को एंड करें, वाइंड अप करें। आपको पता है इसमें A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और गामा क्या है? 120। ठीक है, गामा क्या है? 120। अच्छा, ये ना फट भी हमने क्लियर करना है, जरा सुनिएगा। इसमें ना सिंपल सी, इसमें कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। ऊपर बनानी है आपने एक पूरी बेंजीन, और नीचे आपने बनानी है हाफ बेंजीन। ऊपर बनानी है पूरी बेंजीन, बेंजीन की शक्ल याद ना 6 कोनों वाली, और नीचे बनानी है आधी बेंजीन। बना ली। जब ये ऊपर नीचे बेंजीन बन गई, ऊपर पूरा रिंग, नीचे हाफ रिंग, नीचे वाला हाफ, तो हर कॉर्नर को आमने सामने वाले को आपस में मिला दो। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? हेक्सागोनल। ऊपर बनाई पूरी रिंग, नीचे बनाई हाफ रिंग, हर कॉर्नर को आपस में मिला दिया। अब सुनिएगा, ये सारे इक्वल है। ये देखो, कोई एक एंगल पकड़ लो, ए बी इक्वल, लेकिन सी उसके इक्वल नहीं है। ये देखो सी लेंथी वाला, ए बी ये सारे ऊपर वाले इक्वल बना ले, लेकिन सी वाला इक्वल है नहीं है, लग भी रहा है। अगली बात देखो, ए के सामने वाला अल्फा लग भी रहा है 90 का, बी के सामने वाला बीटा लग भी रहा है, तो ये इधर को है। एक तो आपके सामने नजर आ रहा है ना इधर वाला, ये ऐसे, दूसरे वाला इधर को है, वो पीछे एक्सिस में क्या हुआ है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, अंदर को है। ठीक है, जब अंदर वाले को ऐसे करके देखेंगे वो भी 90 है। सही है, लेकिन जरा इसको जरा मुलाहजा कीजिए, ये वाले को, गामा को देखो, ये वाला तो 120 है ना, क्लियर कट नजर आ रहा है।
तो इसलिए गैमा वाला 120, ये तो 90 नहीं है, तो इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेक्सागोनल। अब सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर वो हमारे पास है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में आप हजरात को पता है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा इज इक्वल टू बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, अब इसे मैनेज करते हैं, जरा तवज्जो रखेंगे तो फिर मैनेज होगा। कोई भी इक्वल नहीं बनाना, पहले आपने ये बनाया ना, कोई भी इक्वल नहीं बनाया, उसमें A बड़ा बनाया है, इसमें B बड़ा बना दो। ये देखो, ये है, ये है, ये देखो, A B के इक्वल है नहीं है। अब एंगल देखो, बीटा 90 नहीं है, बीटा ये B के सामने वाले को कहते हैं, B के सामने वाले की, यानी कि ये आपने 90 नहीं बनाना, यहाँ पे शर्त भी नहीं बताई कि 90 से बड़ा बनाना है या 90 से छोटा बनाना है, तो आप इसे ऐसे मतलब यहां बनना था ना, आप यहां ना बनाए, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दें, इधर को कर दें, ठीक है ना, थोड़ी नीचे को कर दें ताकि ये 90 ना लगे। ओके, जब ये बन गया एक्सिस तो अब सिंपल और सिंपल उसके बॉक्स को कंप्लीट करें, पैरेलल लाइन लगाएं, फिर इस तरह की टेढ़ी लाइन हर कॉर्नर पे लगाएं, ये इक्वल टेढ़ी लाइनें लग गई। जब इक्वल लग गई तो फिर सिर्फ एक काम है हमारा, इधर मिलाओ, इधर मिलाओ, इधर मिलाओ और इधर मिलाओ और spoonball.com से सो जाओ। यहाँ पे ये हमारे पास बन गई है कौन सी, मोनोक्लिनिक। कौन सी बन गई है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो फिर इधर से वही बात, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, अल्फा बीटा गैमा हो गया, और आखिरी वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जितनी बुरी बनेगी उतनी अच्छी है, यानी कि A B C बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गैमा बराबर नहीं है, और कोई भी 90 भी नहीं है, कोई भी 90 भी नहीं है, सारे अजीबोगरीब है। अब सुनिएगा, जैसे कि देखो मैं बनाता हूं, लेट ये A बनाया मैंने, लेट ये क्या बना दिया A, अब ये मैंने B बना दिया। अब ये देखो एंगल 90 है, ये 90 से कम है, 90 नहीं है, और ये C बना दिया, ये तीनों इक्वल आपस में नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है। फर्स्ट ये A मैंने बनाया ना, ये जरा लेंथी बना दिया, B जरा छोटा बनाया लेकिन यहाँ पे 90 होना था, मैंने 90 से कम कर दिया, ये वाला 90 नहीं बनाया, ये 90 इधर होना था, 90 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये C वाला, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट बना दिए। जब तीनों डिफरेंट बन गए, अब इसको मिलाओ जरा, ये बना। अब इसकी जो टेढ़ी लाइन है उसको ड्रा करो, ये ड्रा हो गई। ड्रा करने के बाद जैसे ही आपने इसको मिलाया, ये जो शेप बनी है, बननी ये भी खूबसूरत ही है, ये नहीं कि बदसूरत बनेगी, बननी ये भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल डेफिनेट शेप वाली होती है, लेकिन उसके जो है ना ए बी सी इक्वल नहीं है और एंगल्स भी कोई भी इक्वल है नहीं है, 90 के इक्वल भी नहीं है और आपस में भी इक्वल नहीं है, कोई 90 से बड़ा है, कोई 90 से छोटा है, कोई जो है ना वो किस तरह है। सही हो गया, तो ये वाला था ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अब एक क्वेश्चन है जो मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं, क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट हेक्सागोनल एंगल इज ऑफ 120। अब सुनिएगा, एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, 180 इंटू n माइनस 2 ओवर n। एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, n माइनस 2 ओवर n। ये जो n होता है ना, n ये नंबर ऑफ इक्वल साइड्स होता है, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स होता है। हेक्सागोनल में इक्वल साइड्स देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके दरमियान एंगल 120 है ना, यही तो साबित करना है, यही तो साबित करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब है इसमें n क्या हुआ, 6 हुआ। तो आपने जस्ट वैल्यू लगानी है, एंगल इज इक्वल 180 इंटू 6 माइनस 2 ओवर 6, तो ये बना 180 इंटू 4 ओवर 6, ऐसे ही है। तो 6 को 180 से
काटा तो ये बनता है 30 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आंसर कितना आता है 120 का। Hence justified that an angle in hexagon is of 120। अगर आप क्यूबिक में अपना प्रूव करना चाहते हैं, क्यूबिक में नंबर ऑफ इक्वल साइड्स कितनी होती है 4। यहाँ अगर 4 लगाओ ना, 4 माइनस 2/4, तो 2/4 1/2 होता है। 1/2 को 180 पे करो तो 90 आता है, तो 90 भी प्रूव हो जाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ इक्वल साइड्स हमने n लेनी है, तो इस तरह हम किसी भी अपना क्यूब में एंगल को भी साबित कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो मैंने ऐसे ही प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्रिस्टल सिस्टम, सारी शेप्स बनाने का तरीका कैसे बनती हैं, और 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने ड्रॉ करने का तरीका भी आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।